हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बायोलॉजी में जो चैप्टर हैं नियंत्रक और समन्वय। इसका टोटल हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का। ऑप्शन बी, रसग्राही और घ्राणग्राही दोनों ही अंग गंध का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी, श्रवण और घ्राणग्राही दोनों ही अंग स्वाद का पता लगाते हैं। ऑप्शन डी, घ्राणग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि रसग्राही अंग गंध का पता लगाते हैं। तो बोला गया इनमें कौन सा कथन सही है। तो हम लोग का ऑप्शन जो एक में बोला गया है कि रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते जबकि घ्राणग्राही अंग जो है गंध का पता लगाते हैं, जो कि सही है, एक का ए। चलिए क्वेश्चन दूसरे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। ऑप्शन ए में डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन शोर, एक्सॉन शोर से कोशिका काय। ऑप्शन बी, कोशिका काय से डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन शोर। ऑप्शन सी, डेंड्राइट, डेंड्राइट से कोशिका काय, कोशिका काय से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन शोर। ऑप्शन डी, एक्सॉन छोर से एक्सॉन, एक्सॉन से कोशिका काय और कोशिका काय से डेंड्राइट। तो ऑप्शन जो हम लोग का है कौन सा सही होगा। तो दो का जो ऑप्शन जो सी नंबर बोला गया है डेंड्राइट से कोशिका काय और कोशिका काय से एक्सॉन और एक्सॉन से एक्सॉन छोर तक जाता है। तो दो का ऑप्शन सी जो कि सही होगा हम लोग का। चलिए दोस्त हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। ऑप्शन ए, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर। ऑप्शन बी, एक्सॉन से उसी न्यूरॉन की कोशिका काय तक। ऑप्शन सी, कोशिका काय से उसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक। ऑप्शन डी, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा। तो बोला जा रहा था क्वेश्चन में सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो कि बोला जा रहा है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक संप्रेषण, रासायनिक संकेतों का संप्रेषण होता है, जो कि सही है। तो तीन का डी हम लोग का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। ऑप्शन ए, कोशिका काय में। ऑप्शन बी, एक्सॉन छोर पर। ऑप्शन सी, डेंड्राइट छोर पर। ऑप्शन ऑप्शन डी, एक्सॉन में। तो हम लोग का जो क्वेश्चन बोला जाता है न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलते हैं। तो ऑप्शन बी जो बोला जा रहा है एक्सॉन छोर पर ही विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलता है। तो दो का बी जो कि सही है ऑप्शन। चलिए दोस्त हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन, पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चार का बी सही होगा। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए में ग्राही अंग से पेशियां, पेशियों से संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन से मेरुरज्जु। ऑप्शन बी में ग्राही अंग से प्रेरक न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन से मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन से पेशी। ऑप्शन सी, ग्राही अंग से मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन से पेशी, पेशी। ऑप्शन डी, ग्राही अंग और ग्राही अंग से संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन से मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से प्रेरक न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन से पेशी। तो कौन सा हम लोग का सही होगा। तो पाँच का हम लोग का जो बोला जा रहा है कि
ग्राही अंग से संवेदी न्यूरॉन से मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से प्रेरक न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन से पेशी में जो होता है। तो हम लोग का 5 का आंसर जो है ए डी जो कि सही है। तो चलिए दोस्त हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए, पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिक्रिया चाप कहते हैं। ऑप्शन दो, संवेदी न्यूरॉन संकेत को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं। ऑप्शन तीन, प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। ऑप्शन चार, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन में दिया गया है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में दिया गया ऑप्शन ए और 2 सही होगा। ऑप्शन बी में दिया गया ए और 3 सही होगा। ऑप्शन 3 में दिया गया है कि 1 और 4 सही होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2 और 3 सही होगा। तो कौन सा सही होगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन ए में दिया गया था ऑप्शन ए में पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ये सही है। और ऑप्शन 4, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्राही तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ये सही है। तो हम लोग का 1 और 4 सही है जो कि ऑप्शन सी में दर्शाया गया है। ऑप्शन सी में 1 और 4, तो हम लोग का 6 का सी सही होगा। चलिए दोस्त हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, मस्तिष्क में सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क है। ऑप्शन दो, सुनने सूंघने स्मरण शक्ति देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ऑप्शन तीन, लार श्रवण स्वाद वमन रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला से होता है। ऑप्शन 4 में बोला गया अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण करता है। तो इसमें बोला गया है कि हम लोग का कौन सा कथन सही है, हम लोग को चुनना है। ऑप्शन ए में दिया गया कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी में 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी में 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी में 3 और 4 सही है। तो 7 का कौन सा सही होगा। तो 7 का हम लोग का जो 2 में बोला गया था इसमें कि सुनने सूंघने स्मरण शक्ति देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते जो कि सही है। और 4 नंबर में अनुमस्तिष्क हम लोग का जो बोला गया है कि 3 नंबर में लार श्रवण स्वाद वमन रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा होता है जो कि सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन 4 जो अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता है, ये गलत है, नियंत्रण करता है। तो हम लोग का आंसर 7 का सी होगा। 2 और 3 सही है। चलिए दोस्त 8वें नंबर क्वेश्चन पे शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन सी मेडुला से, ऑप्शन डी पोन्स से। तो 8 का कौन सा सही होगा। 8 का ऊपर जो दिया गया था ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। साथ में जो 4 नंबर में बोला गया था अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करती है, जो कि हम लोग का गलत हो गया था। यहाँ वही क्वेश्चन 8 में दिया गया कि शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क द्वारा। तो 8 का बी सही है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण अनुमस्तिष्क से होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु निकलती है हम लोग को कहाँ से। तो मेरुरज्जु ऑप्शन ए में दिया गया परम मस्तिष्क से, ऑप्शन बी मेडुला से, ऑप्शन सी पोन्स से, ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क से। तो 9 का बी जो है मेडुला से निकलती है मेरुरज्जु। तो 9 का बी। 10 का परोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। प्रकाशो प्रकाशानुवर्तन और पहला ऑप्शन गुरुत्वानुवर्तन, दूसरा ऑप्शन जलोनुवर्तन, तीसरा ऑप्शन रसोनुवर्तन, चौथा ऑप्शन प्रकाशानुवर्तन। तो हम लोग का कौन सा सही होगा।
तो 10 का ऑप्शन डी जो कि सही है हम लोग का, प्रकाशानुवर्तन। प्रोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना प्रकाशानुवर्तन। चलिए दोस्त हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए कोशिका की लंबाई को बढ़ाना, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी वृद्धि को संदमित करना, ऑप्शन डी तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि को संदमित करना यानी वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को गिराने का भी काम करता है। तो 11 का सी जो कि सही है। चलिए दोस्त हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन 11 वाला ही है ये 12 नंबर में भी। तो वृद्धि से संबंधित कौन नहीं है, एब्सिसिक अम्ल जो कि ये वृद्धि को रोकता और पत्तियों को गिराने का भी काम करता है। तो 12 का डी जो कि सही है। 13 का ऑप्शन बोला जा रहा है क्वेश्चन में आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑक्सिन ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन जो बी जो रहा बोला जा रहा है कि थायरॉक्सिन आयोडीन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो 13 का बी। चलिए दोस्त हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी में यह शरीर की वृद्धि और उसके प्रवर्धन का नियमन करता है। ऑप्शन सी यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। ऑप्शन डी इंसुलिन के अपर्याप्त स्रवण से डायबिटीज नामक रोग होता है। तो कह रहा है कौन सा गलत कथन है। तो हम लोग का गलत कथन जो बोला जा रहा है ऑप्शन बी में यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है। इंसुलिन का ऐसा कोई कार्य नहीं है। 14 का बी जो कि गलत है और ए सी और डी सही है। तो हम लोग को पूछा जा रहा था कौन सा गलत है, तो 14 का बी गलत है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्त। 15 में बेमेल युग को चुनिए। ऑप्शन ए एड्रेनलिन और पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन और वृषण, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और अंडाशय, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि। तो बेमेल को चुनने कह रहा है। तो वृषण से एस्ट्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, जबकि एड्रेनलिन जो कि पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है। तो 15 का हम लोग हमारा आंसर जो होगा एक सही होगा। एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, सबसे छोटी ग्रंथि है। तो 16 का हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वार कोशिका की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है। ऑप्शन ए कोशिकाओं की प्रोटीन संगठन के, ऑप्शन बी में कोशिकाओं के तापमान के, ऑप्शन सी कोशिकाओं में जल की मात्रा के, ऑप्शन डी कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति के। तो हम लोग का ऑप्शन जो सी बोला जा रहा है कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण जो है हम लोग का द्वार कोशिका की आकृति परिवर्तित हो जाती है। तो 16 का सी जो कि हम लोग का सही होगा। तो चलिए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में बोला जा रहा है मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है। ऑप्शन ए प्रकाश के प्रभाव के, ऑप्शन बी पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के, ऑप्शन सी प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंबन से दूर होती है, ऑप्शन डी प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंबन के संपर्क में होती है। तो कौन सा है जो है मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि के कारण होती है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो बताया जा रहा है कि प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंबन से दूर होती है, जो कि सही है। तो 17 का सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है।
ऑप्शन ए जलानुवर्तन के, ऑप्शन बी रसोनुवर्तन के, ऑप्शन सी गुरुत्वानुवर्तन के, ऑप्शन डी प्रकाशानुवर्तन के। तो पराग नदियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि जो होती है हम लोग का ऑप्शन बी रसोनुवर्तन, 18 के बी जो कि सही है। चलिए दोस्त हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की गति किसके कारण होती है? ऑप्शन ए प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी रसोनुवर्तन, ऑप्शन डी जलानुवर्तन। तो सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की गति जो है प्रकाशानुवर्तन के कारण होती है। तो 18 का ए जो कि हम लोग का सही है। 19 का ए सही होगा दोस्त। और 20वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो हम लोग का ऑप्शन सी जो है एब्सिसिक अम्ल जो है वो पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों को झड़ने का कारण होता है। तो 20 का हम लोग का सी जो कि सही है। तो क्वेश्चन 21 पे चलते हैं हम लोग दोस्त। तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सॉन, पहला ऑप्शन में जो बोला जा रहा है तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सॉन छोर की तरफ जाता है। दूसरा ऑप्शन डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है। ऑप्शन सी नंबर में देखते हैं हम लोग दोस्त क्या कहते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले रसायन सिनेप्स को लांघ जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि एक न्यूरॉन विद्युत आवेगों को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ही संप्रेषित करता है बल्कि पेशी और ग्रंथि कोशिकाओं तक संप्रेषित करता है। तो हम लोग का कौन सा सही होगा? तो हम लोग का 21 का जो है 21 में जो हम लोग का बोला जा रहा है कि बी नंबर देखिए, डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है। तो 21 का बी नंबर हम लोग का आंसर सही होगा, 21 का बी। चलिए दोस्त हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क के मेडुला से, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क के मेडुला से, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला से, ऑप्शन डी मेरुरज्जु के मेडुला से। तो ऑप्शन सी में जो बोला जा रहा है पश्च मस्तिष्क के मेडुला से जो है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो 22 का हम लोग का आंसर सी जो कि सही है। तो चलिए दोस्त हम लोग 23वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? बम, ऑप्शन ए बमन, ऑप्शन बी लार का श्रवण, ऑप्शन सी हृदय स्पंदन, ऑप्शन डी च्वरण। तो हम लोग का कौन सा जो है अनैच्छिक नहीं है? तो ऑप्शन डी जो बोला जा रहा है च्वरण जो कि अनैच्छिक नहीं है, हम लोग अपनी इच्छा से किसी भी चीज़ को मतलब चबाते हैं। तो 23 का डी जो कि सही है। तो 24 का क्वेश्चन 24 में बोला जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता? ऑप्शन ए सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद, ऑप्शन बी इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद, ऑप्शन सी लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में विभेद, ऑप्शन डी गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु में विभेद। तो हम लोग का कौन सा जो है सही होगा? ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद, जो कि हम लोग को सर्दी जुकाम में कोई अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। तो 24 का हम लोग का बी जो कि सही है। तो चलिए दोस्त हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया गया विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? ऑप्शन ए देख सकते हैं और फिगर दिया गया है, ऑप्शन बी में भी देख सकते हैं फिगर दिया गया है, ऑप्शन सी में भी फिगर दिया गया, ऑप्शन डी।
तो हम लोग का ऑप्शन जो है सी जो कि सही है। ऑप्शन डी भी सही हो जाता अगर ऑप्शन डी में जो है अगर ए वाला इधर का जो है हम लोग का अगर उलट के देता तो हम लोग का सही होता। ए ए वाला इधर रहता और ए वाला इधर रहता तो सही हो जाता हम लोग का। तो हम लोग का इस तरह से हम लोग का ऑप्शन जो है सी जो कि सही होगा। 25 का सी हम लोग का सही होगा दोस्त, 25 का सी। तो चलिए दोस्त हम लोग 26वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। तो यही दोस्तों हम लोग का तो सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जब लौह की नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग का सही नहीं है। तो 26 का एक हो जाएगा हम लोग का दोस्त। 26 नंबर का एक जो कि गलत है। और तो बी सी और डी सही होगा दोस्त। तो 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बौनेपन का कारण होता है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन के स्राव की अधिकता। ऑप्शन बी वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी। ऑप्शन सी एड्रीनलिन के स्राव की कमी। ऑप्शन डी वृद्धि हार्मोन के स्राव की अधिकता। तो बौनापन का कारण होता है वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी के कारण जो है हम लोग को बौनापन हो जाता है, व्यक्तियों में बौनापन हो जाता है। तो 27 का ऑप्शन बी जो कि सही है। चलिए दोस्त 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यौवनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके स्रावन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए वृषणों से एस्ट्रोजन और अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन के कारण। ऑप्शन बी एड्रीनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन और पिट्यूटरी ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी वृषणों से एस्ट्रोजन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण। ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन के और पिट्यूटरी ग्रंथि से एस्ट्रोजन के कारण। तो हम लोग का कौन सा सही होगा। तो 28 का हम लोग का जो सी बोला जा रहा है कि वृषण से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण। ऑप्शन ए में जो है उल्टी दे दिया गया है जो जिसके कारण वो सही नहीं होगा। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है और अंडाशय से एस्ट्रोजन का होता है। तो 28 का सी जो कि सही है दोस्त, 28 का सी। तो 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि। ऑप्शन ए क्योंकि ऑप्शन ए में उसका रुधिर चाप कम था। ऑप्शन बी उसके हृदय स्पंदन की दर कम थी। ऑप्शन सी वह गलगंड नामक रोग से पीड़ित था। ऑप्शन डी उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक था। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी जो उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक था जिसके कारण उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए कहा गया। तो 29 का ऑप्शन डी जो कि हम लोग का सही होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी इंसुलिन। ऑप्शन डी वृद्धि हार्मोन। तो पुरुषों में जो है वृषण से हम लोग का टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकलता है जो कि जनन क्षमता को में वृद्धि करता है। तो 30 का हम लोग का बी जो कि सही है। तो चलिए दोस्त हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है। ऑप्शन ए एड्रीनलिन जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। और ऑप्शन बी वृषण। ऑप्शन सी पिट्यूटरी। ऑप्शन डी अंडाशय। तो कौन सा जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि टोटल जो है सब अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि अयुग्मित होती है, यह कौन सा है। ये तो ऑप्शन सी में जो कि पिट्यूटरी बोला जा रहा है। पिट्यूटरी जो है कि अयुग्मित होती है, यह युग्म में नहीं होती है। यानी अंडाशय दो होता है और वृषण भी दो होता है और एड्रिनल भी दो होता है जबकि पिट्यूटरी एक ही होती है मस्तिष्क में। तो 31 का सी जो कि सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कोशिका
जंक्शन, ऑप्शन बी तंत्रिका पेशी जंक्शन, ऑप्शन सी तंत्रिका जोड़, ऑप्शन डी सिनेप्स। तो दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को हम लोग ऑप्शन डी में जो बोला जा रहा है सिनेप्स कहते हैं। तो 32 का ऑप्शन डी जो कि सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। ऑप्शन ए जनन और अंतःस्रावी तंत्रों से, ऑप्शन बी श्वसन और तंत्रिका तंत्रों से, ऑप्शन सी अंतःस्रावी और पाचन तंत्रों से, ऑप्शन डी तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, ऑप्शन डी में तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। तो 33 का आंसर डी जो कि हम लोग का सही होगा। तो ठीक है दोस्त, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का नियंत्रक एवं समन्वय का टोटल एमसीक्यू किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। टोटल यही से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, भले ही समझ में ना आए पर क्वेश्चन यही सब आता है दोस्त। तो ठीक है दोस्त, हम लोग इसी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हम लोग एक चैप्टर और है 10th में बायोलॉजी का, उसे पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।